अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विथ नाज सहतो। व्यूअर्स, आज आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। ऐसी खबर जिसका एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, दुनिया में और मुख्तलिफ जगहों पे इंतज़ार हो रहा था। वो खबर जो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के बतन से जन्म ले रही है, वो खबर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि आज का दिन सिंध में, पाकिस्तान का जो बानी सूबा है सिंध, उसमें सिंधी सकाफ़त और एकता के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। और इस दिन की अहमियत यूँ भी है कि पाकिस्तान भर के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सिंध मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रहने वाले लोगों का इलाका है। न सिर्फ यहाँ बल्कि आप देखें तो कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ख़ास तौर पर इस पे पैगाम दिया है, जिसने कहा है कि सिंध की सकाफ़त और तहज़ीब, इंक्लूसिव की तहज़ीब है, वो उसने दुनिया के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई दी है। और उन्होंने सिंधी कम्युनिटी के किरदार का भी जिक्र किया है कि उन्होंने कनाडा की तरक्की में बहुत बड़ा काम किया है। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने ख़ुसूसी तौर पर एक तकरीब मुनक्किद की और उसने सिंधी कल्चर डे पे नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है, लेकिन इरेलेवेंट रहे हैं, बिल्कुल लाताल्लुक़ रहे हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान 4 सूबों पे मुश्तमिल मुल्क है, 4 फेडरेटिंग यूनिट्स पे मुश्तमिल मुल्क है। उसका एक फेडरेटिंग यूनिट, इम्पॉर्टेंट फेडरेटिंग यूनिट सिंध है। सिंध के तहज़ीब के दिन से, सिंध के सकाफ़त के दिन से इमरान खान लाताल्लुक़ रहे हैं। आज की बड़ी ख़बर जो है वो हम इमरान खान के मुतालिक ही देंगे, और क्योंकि इमरान खान अब एक नतीजे पे पहुंच गए हैं, ऐसे नतीजे पे पहुंच गए हैं कि वो सबको हैरत में डाल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम ख़बर के तफसील आपको बताएं, आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो अभी कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। आपकी आरा से ही हम अपने प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ख़बर ये है कि इमरान खान साहब अब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। ये तो पुरानी कहानी थी, लेकिन नई कहानी ये है कि भले मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। इसका मतलब है कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं। इमरान खान इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं। NRO का जो नैरेटिव था वो तो कई दिन पहले ही पिट चुका था, ख़त्म हो चुका था और उस पर बात भी नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक, क्योंकि हालात इतने बदल गए हैं, जैसे आजकल पंजाब में का मामला आम जाम पे कहा जा रहा है कि गल जल से तू वध गई है, तो मामला इतना बदल गया है, हालात इतने बदल गए हैं कि इमरान खान ने बिल्कुल ही ख़ुद को इस्तीफ़ा के लिए तैयार कर दिया है। और उसने कहा है, और जो छोटी छोटी वो बातें बता रहे हैं, वो उनसे पता लग रहा है कि इमरान खान की हाथ में चीज़ें कंट्रोल में नहीं रही हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमने अपोजिशन को लाहौर के 13 दिसंबर के जलसे की परमिशन तो दे दी है, परमिशन देंगे, लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो हम लीडरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कुर्सियां देंगे, जो शामियाने देंगे, जो तंबू देंगे, जो लाइट देंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अब ये हुकूमत है, मतलब ये लोग अपना कारोबार कर रहे हैं लोग, और उनको वो अगर किसी शादी वाले को और सामान देंगे तो शादी पे करने वाले की SOP की वायलेशन पे कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि मैरिज हॉल वाले पे कार्रवाई होगी या जो कुर्सियां देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे कई लोग ये बता रहे हैं कि अब सूरत हाल यूँ पहुंची है कि इमरान खान के जो मदद करने वाले थे, और असल में जो इमरान खान जिस तरीके जिनके सहारे का हुकूमत कर रहा था, वो अब उनसे नाराज़ हो गए हैं। वो इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हैं। और उस वजह से सिर्फ ये नहीं बल्कि उसकी इमरान खान की कारकर्दगी जो है, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी, उसके जो टीम के मेंबरान हैं, वो भी एक्सपोज होने लगी है। पेशावर में कब इतने 1 साल के बड़े कोरोना पेंडेमिक के सिलसिले में इतना बड़ा सानहा कहीं जन्म नहीं लिया जितना पेशावर में लिया है कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 बंदे ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी ज़िंदगी का इंतकाल हो गया, वो ख़त्म हो गए। ये इमरान खान की कारकर्दगी हो रही है। फिर ख़ुद जो है वो बहुत बड़े मामला फेडरेशन को साथ लेने के बजाय सूबों के मुतालिक जो फैसले कर रहे हैं उस पे सूबे अपने एतराज़ात उठा रहे हैं। और फिर इदारे जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अब बिल्कुल ही उठ खड़े होने लगे हैं। मिसाल के तौर पर सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला साहब ने तो इतना कह दिया है कि अब इमरान खान के महबूब इदारा जो है नेब,
वो जिस तरीके से नेब के ज़रिए पकड़ धकड़ करवाता है, ख़ास तौर पर नेब तो अब ज़ाहिर है कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, दूसरे इदारे कह चुके हैं कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किसके लिए हो रही थी? ज़ाहिर है हुकूमत के लिए हो रही थी। इमरान खान का बहुत एक चहीता इदारा बन गया है नेब। तो वो नेब को अब सेनेट के चेयरमैन ने आड़े हाथ लिया है और वो कहते हैं कि नेब का एहतसाब अब जो है वो करेगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसको फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का रुतबा दिया गया है। और उन्होंने कहा है सलीम मांडवी वाला ने कि नेब के मुलाजमों के, अफसरों के असासे चेक किए जाएंगे, पब्लिक हियरिंग होगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा सीरियस मसला उठाया है कि नेब की हिरासत में कितने लोगों की ज़िंदगी गई है उसका हिसाब किताब होगा। और सिर्फ यहाँ नहीं होगा बल्कि ये होगा कि दुनिया भर में हम दुनिया भर के ममालिक को बताएंगे, यहाँ जितने एम्बेसडर्स हैं उनसे रब्ता करेंगे, उनको बताएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बताएंगे, ह्यूमन राइट्स इदारे जो काम कर रहे हैं उनको बताएंगे। तो एक ऐसा घेराव शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल ही इस्तीफ़ा देने पे तैयार हो गए। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ तो कोई मांग नहीं रहा है, तो वो कोई मांग नहीं रहा है तो देने का सवाल नहीं पैदा हो रहा है। तो बाकी जो देने की चीज़ रह गई है वो है इस्तीफ़ा। और ये जो 13 दिसंबर को पीडीएम का जलसा लाहौर में हो रहा है उसके सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लकी मरवत में बिल्कुल ही खुला आज कह दिया है। जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले मुल्तान में कहा था और उसका इम्पेक्ट आया था, मुल्तान में मौलाना की धमकी ने काम किया था। उसने कहा था डंडा बरसेगा तो जवाब डंडे से आएगा। आज उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत कुव्वत का इस्तेमाल करेगी तो हम कुव्वत का इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत तो कुव्वत का इस्तेमाल से पहले ही जवाब दे चुकी है। अब FIR इनके हाथ में है कि पुलिस, पंजाब पुलिस उनके हाथ में FIR करेंगे। FIR से ज़ाहिर प्रॉब्लम होते हैं लेकिन वो पॉलिटिकल इशू जो है उसको पॉलिटिक्स से ही डील करना होता है। FIR तो पॉलिटिकल लीडरों के ख़िलाफ़ होती रहती हैं और ये पुरानी तारीख हमारी है कि FIR काम करती रहती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पावर का जवाब तो पॉलिटिकल पावर से दिया जाता है। आज लाहौर में मरियम नवाज़ ने जो सोशल मीडिया कन्वेंशन के नाम पे जो शो किया है वो भी बड़ी स्ट्रेंथ वाला नज़र आ रहा है। इसलिए वो मामलात ऐसे हो गए हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ही आप देखें कई दिनों से जो बड़े सियासी मामलात हैं उनसे इररिलेवेंट हो गए हैं। अचानक वो उनको रहम आ गया है, उनको माइंड तब्दील हो गया है, ज़रूरत पड़ गई है कि मीडिया को धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे हैं और उनमें सिर्फ एक ही रट्टा लगाए जा रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब ज़ाहिर है अगर इस्तीफ़ा देना ही है तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पीडीएम वाले भी कह रहे हैं कि हम तो आपकी इस्तीफ़ा ही मांगेंगे। अब सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे थे, सेनेट के इलेक्शंस होने उससे पहले खुद सेनेट एक बड़ा हंगामा में तब्दील हो रहा है। तो इसलिए ये बड़ी खबर ये है कि इमरान खान इस्तीफ़ा के लिए तैयार हो गया है। इसलिए अपोजिशन के इरादे मजबूत हो गए हैं, उनकी कुव्वतें बढ़ गई है और वो अगले दिनों में ज़्यादा घेराव करने जा रहे हैं इमरान खान साहब का। आज की गुफ्तगू में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।